की भी है और इसकी भी है। ठीक है, तो प्रीवियसली जो हमने पढ़ा था उसमें हमने समझा था कि होता क्या है कि अगर आप एक ब्राउज़र में कोई URL एंटर करते हैं तो उसका पूरा फ़्लो क्या होता है। उसका ओवरव्यू ये ले लेते हैं कि आप URL एंटर करते हैं, DNS उसको कन्वर्ट करता है एक IP एड्रेस में, IP एड्रेस पता चलता है सर्वर को, सर्वर फिर वहाँ से आपको जो है इंफॉर्मेशन लाके या वेबसाइट का पेज लाके दे देता है। अच्छा, अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। फिर हमने एक ये भी समझा था कि बैक एंड लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं और फ्रंट एंड लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं। बैक एंड लैंग्वेजेस में हमने PHP, .NET, Node.js इनको देखा था, और फ्रंट एंड में मैंने आपको बताया था सिर्फ 3 लैंग्वेजेस हैं मेजर, जो बेस 3 लैंग्वेजेस हैं वो आपकी HTML है, CSS है एंड देन जावास्क्रिप्ट है। तो आज हम इनको HTML और CSS को और डिटेल में देखेंगे एंड देन फिर आगे हम स्लोली जावास्क्रिप्ट को भी देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है और वो कैसे काम करती है, किस टाइम पे उसका यूज़ आता है, किस टाइम पे इन सब का यूज़ आता है। एग्ज़ाम्पल आप लें, अगर रेस्टोरेंट एक है और वो रेस्टोरेंट का जो किचन एरिया है, वो किचन एरिया आप उसको कह सकते हैं कि ये आपका बैक एंड है, जो लोगों को नज़र नहीं आ रहा, जहाँ पर सारी प्रोसेसिंग ज़्यादा है। हमने वो बात की थी कि आप डिब्बे शिब्बे से सारा कुछ निकालते हैं, खाना पकाते हैं, देन प्रेजेंट करते हैं। तो जो आपका किचन है वो आपका क्या है, बैक एंड, जहाँ पर आपके सारे खाने पक रहे हैं। एंड देन फिर आप क्या करते हो, जब वो खाना पक जाता है, गार्निशिंग करके आप क्या करते हो, उसको रिप्रेजेंट कर देते हो अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को। वहाँ पर ला के अपने क्लाइंट्स को आप लोग क्या करते हो, वो प्रेजेंट करते हो कि ये लीजिए आपका खाना। तो वहाँ पर जो सारा डिकोर हुआ होता है, टेबल्स चली होती हैं और सारा कुछ क्लॉक, लाइट्स वगैरह जो भी पड़ा होता है, वो आपने क्या किया होता है, एक अपने फ्रंट एंड को डिज़ाइन किया होता है कि जी ये हमारा फ्रंट एंड है, ये आपका खाना है, यहाँ पर बैठ के आप लोगों ने खाना है और ये सारा कुछ है। बैक एंड पे क्या हो रहा है, कौन क्या डिश, क्या रेसिपी डाल रहा है, क्या कुछ कर रहा है, वो आपको नहीं पता चल रहा। तो सेम इन द प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपमेंट में आपका जो बैक एंड का कोड होता है, आपके जितनी भी बैक एंड प्रोग्रामिंग होती है वो सर्वर पे चल रही होती हैं, वो आपको नज़र नहीं आती। और जो आपका फ्रंट एंड होता है वो उसका सारा कोड की एग्जीक्यूशन जो फ्रंट एंड होता है उसका ब्राउज़र पे होती है। मतलब जैसे मैंने लास्ट असाइनमेंट में आप सबको कहा था कि आप लोगों ने एक दफ़ा देख के आना है कि ये जो इंस्पेक्ट एलिमेंट है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता चले। तो बेसिकली आपको ये जो सामने मैंने उस दिन भी बताया था, जो भी कुछ नज़र आ रहा है ये एक वेब पेज है। वेब पेज हमेशा किससे बनेगा, 3 चीज़ों से। फ्रंट एंड में जो होगा HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS। तो यहाँ पर भी आपको जो नज़र आ रहा है वो सारा कुछ क्या है, फ्रंट एंड है, HTML और CSS है। ठीक हो गया। इसमें आपको एग्जाम्पल जो अपने माइंड में रखनी है वो रेस्टोरेंट की रखनी है कि जी किचन में जो काम हो रहा है बैक एंड है, फ्रंट एंड आपका वो हो गया। अच्छा, अब बात आ जाती है कि जब बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जब कोई, क्योंकि हम HTML CSS को पढ़ना चाह रहे हैं, तो अब आगे इसके बाद से जो भी बात हो रही होगी वो सिर्फ फ्रंट एंड की हो रही होगी, बैक एंड की नहीं होगी। तो अब हम कहते हैं अच्छा ठीक है, फ्रंट एंड तो हो गया, अब फ्रंट एंड का कैसे पता चलेगा कि मैंने बनाना क्या है, कैसे बनाना है और ये चीज़ मैंने क्यों बनानी है और उसका यूजेज क्या होगा। तो उसके लिए बेसिकली एक पूरी प्लानिंग होती है। इसकी प्लानिंग बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे कि कोई एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस के लिए प्लानिंग होती है। आप क्या करते हो, आर्किटेक्ट हायर करते हो। आर्किटेक्ट क्या करता है, वो उसका जो पूरा डिज़ाइन होता है आपके घर का, वो एक पेपर पे लिखता है, डिज़ाइन बनाता है। आजकल तो सॉफ्टवेयर के टूल्स आ गए हुए हैं, पुराने दौर में या अभी भी कई टूल्स ऐसे हैं जिसमें आप वायर फ्रेम डिज़ाइन करते हो कि जनाब इधर एक कमरा होगा, इधर एक किचन होगा, इधर टीवी लॉन्च होगा, इधर बच्चों का रूम होगा, ये वॉशरूम्स हैं। ये सारा कुछ आप क्या करते हो, एक पेपर पर डिज़ाइन करते हो, जो कि आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है। उसको बेसिकली कहा जाता है वायर फ्रेम या ब्लूप्रिंट। आप ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हो कि जनाब इधर ये सारा कुछ आएगा। तो वो कौन कर रहे होते हैं, वो सारे जो आपके ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं वो लोग डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि जी आपका जो बटन है वो किधर आएगा, आपका होम पेज का जो टॉप का सेक्शन है जहाँ पर मेन्यूज़ नज़र आ रहे होते हैं वो किधर आएगा,
फुटर में क्या क्या नज़र आएगा, सेंटर में जो कंटेंट आ रहा है वो क्या नज़र आएगा। हम पहले की तरह एक एग्जांपल उसी की दराज की पकड़ लेते हैं। तो अगर मैं दराज ओपन करता हूँ तो जो डिज़ाइनर होता है, अब एक होता है डिज़ाइनर, ग्राफिक्स डिज़ाइनर, और एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर। ये डिफरेंट चीज़ें हैं। जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वेब डेवलपमेंट में, वो क्या करेगा, आपका जो वायर फ्रेम है उसको रेडी करेगा, एंड देन जो भी डिज़ाइन होगा उसको एडोब फोटोशॉप या कोई भी ऐसे टूल में जिसमें ग्राफिक्स यूज़ कर सकें, वो उसमें डिफाइंड करेगा एज अ इमेज, एक इमेज बना देगा कि जी हेडर जो है वो इसका इस तरह का होना चाहिए, मतलब टॉप सेक्शन जहाँ पर मेन्यू है उधर उसमें सर्च आनी चाहिए, यहाँ पर लोगो आना चाहिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आने चाहिए जो इधर आ रहे हैं। दैन उसके बाद जो सेंटर वाला एरिया है जिसको बॉडी कह सकते हैं और हम अपनी ज़ुबान में उसको कंटेंट एरिया कहते हैं, कि कंटेंट बाकी सारा कहाँ पर आएगा, और टॉप पे यहाँ पर ये बैनर आना चाहिए। ये सारा कुछ डिज़ाइनिंग होती है, जैसे आर्किटेक्ट होता है इसी तरह इसमें भी यूएक्स डिज़ाइनर और ग्राफिक्स डिज़ाइनर आते हैं। वो सारा कुछ पहले डिफाइंड करते हैं, एक डिज़ाइन फाइनलाइज करते हैं कि जी ये होगा। और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं क्या, एडोब फोटोशॉप, जो बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल, और भी काफ़ी आगे में लोग कैनवा भी यूज़ कर लेते हैं, लोग और भी कुछ इस तरह के टूल्स यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा टूल है जो अच्छी कंपनीज़ में यूज़ होता है वो एडोब फोटोशॉप होता है। अब वो ग्राफिक्स डिज़ाइनर वेबसाइट का वो क्या करता है, वो ये सारा पेज A to Z डिज़ाइन करता है, सारा कुछ डिज़ाइन करके देन वो ये बताता है कि नीचे ये सारा कुछ नज़र आना चाहिए। आपको एक इमेज मिल गया कि जी वायर फ्रेम मिल गया, ब्लूप्रिंट मिल गया कि यहाँ पर ये सारा कुछ आना चाहिए। तो जब उसने वायर फ्रेम डिज़ाइन कर लिया, अगर उसकी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा गूगल सर्च हो रहा है, ओके। मैं ये कहता हूँ वेबसाइट डिज़ाइन PDF, ठीक है। अगर मैं इसको खोलता हूँ, इमेज खोल लेता हूँ, तो जो ग्राफिक्स डिज़ाइनर होगा वो क्या करेगा, वो आपको पूरा का पूरा पेज इस तरह से डिज़ाइन करके देगा कि इस तरह होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि ये कोई पेज पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये मुझे क्या करके देगा, एक इमेज खोल के दे देगा। अब मैं अगर इसको जूम इन करता हूं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिफाइंड ये इमेज एक बना हुआ है। ये आप वेबसाइट का स्क्रीनशॉट भी हो सकता है, लेकिन अभी हम ये सोच के चल रहे हैं, ये किसी ने हमें दिया है कि जनाब मेरा ये डिज़ाइन है PSD में, मतलब एडोब फोटोशॉप में मैंने ये डिज़ाइन किया है, तो आपको सेम इसी तरह की वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना है, मतलब फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक हो गया। इसमें कोई कन्फ्यूजन कि जी पहले सारे वायर फ्रेम बनते हैं, ब्लूप्रिंट्स बनते हैं जिसमें हम सारा कुछ डिफाइन करते हैं कि जी इस तरह का सारा कुछ होना चाहिए। फिर जब वायर फ्रेम फाइनलाइज हो जाते हैं कि वो सारा जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो सारे पेजेस रेडी कर देता है, बना के दे देता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर हम आ जाएं कि हम उसका ग्रे स्ट्रक्चर या ईंटों का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं कि जी अच्छा उसने कहा है कि जी रूम इधर आना चाहिए, मतलब हेडर इधर आना चाहिए, टॉप एरिया इधर आना चाहिए, तो उसका हम लोग पहले ग्रे स्ट्रक्चर रेडी करते हैं घर का या उस वेब डिज़ाइन का। तो पहले घर का हमने प्रिंट बनाया, पेपर पे सारा कुछ लिखा, एंड देन उसके बाद हमने उसका ग्रे स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। कंस्ट्रक्टर्स ने उसका ग्रे स्ट्रक्चर बना दिया कि ओके ये इतना, उसने साइज़ बताया है कि घर का इतना साइज़ होना चाहिए, उसमें इस रूम का ये इतने बाय इतने का रूम होगा, इतने बाय इतने का किचन होगा, और इतने बाय इतने का जो भी बाकी चीज़ें हैं वो होंगी, और उसका डिज़ाइन कर्व्स वगैरह ऐसे होंगे। तो ये जो आप ग्रे स्ट्रक्चर बना रहे हो, ये आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट में पॉइंट कहाँ पर आता है, जहाँ पर आप HTML लिखते हो। आप HTML में उसको बताते हो कि जी ये इसका सारा स्ट्रक्चर है, बेस स्ट्रक्चर।
इस टाइम पे अभी हमने कोई और डिज़ाइनिंग नहीं की, हमने पेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, ग्रे स्ट्रक्चर बनाया। तो जो आप ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हो वो आपके प्रोग्रामिंग में किधर आता है, HTML। आप क्या करते हो, पहले HTML का ग्रे स्ट्रक्चर बना लेते हो, HTML का एक बेस स्ट्रक्चर बना लेते हो कि जी ये हमारा सारा स्ट्रक्चर होगा। उसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं कि अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा था हेडर वगैरह, आप इस तरह से करके आप एक स्ट्रक्चर बना देते हो कि जी ये वाला एरिया जो है HTML के अंदर ये फुटर के लिए मैं यूज़ करूँगा, ये वाला एरिया जो है ये मैं हेडर के लिए यूज़ करूँगा। अगर आप नोट करें हेडर और फुटर हम इसको क्यों कह रहे हैं, हम किसी भी पेज पे जा रहे हैं तो ये जो एरिया है, टॉप एरिया और बॉटम एरिया जिनको हेडर और फुटर्स कहा जाता है, वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहे। सिर्फ सेंटर में कंटेंट एरिया चेंज हो रहा है और ये बैनर एरिया चेंज हो रहा है। तो इसी तरह हम HTML में डिफाइंड कर देते हैं कि जी अच्छा ये हमारा हेडर होगा, इतना सा जो HTML का पार्ट है वो हेडर होगा, और अगर उसमें कोई मेन्यू आइटम्स हैं तो उसको नेविगेशंस के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर लेफ़्ट और राइट या लेफ़्ट पे कोई साइड बार आती है, समटाइम्स साइड बार्स भी आ रही होती हैं, फ़िल्टर्स वगैरह अप्लाई होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लेफ़्ट साइड पे उन्होंने दी होती हैं, तो वो आप क्या करते हो, वो एरिया भी डिफ़ाइन कर देते हो HTML के अंदर कि जी ये वाला एरिया मेरा जो है ये HTML के अंदर मैं सिर्फ साइड एरिया की HTML लिखूँगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पर कोई CSS, कोई कलरिंग नहीं दी, कोई इमेजेस लगाया, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ HTML के साथ ग्रे स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर दिया कि जी ये मेरा ग्रे स्ट्रक्चर है। अब इसके केस में अगर हम देखें तो राइट साइड पे ये राइट पैनल हो गया कंटेंट का, और ये कंटेंट का मेन एरिया हो गया। और जब मैं अगर नीचे जाऊँ तो वो एरिया ख़त्म हो गया। यहाँ पर आके अब जिस तरह भी आपने अपनी HTML डिज़ाइन करनी है, आप उसको जैसे ग्रे स्ट्रक्चर लोग अपना कमरे वगैरह डिज़ाइन करते हैं, इसी तरह इधर ये डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, ब्लूप्रिंट, ग्राफिक डिज़ाइनर क्या है, ब्लूप्रिंट रेडी करेंगे, जो HTML खाली लिखेंगे उसमें आप स्ट्रक्चर बनाओगे। फिर जब एक दफ़ा आपने घर बना लिया, मतलब ग्रे स्ट्रक्चर बन गया, अब उसके बाद बारी क्या आती है कि आपने खिड़कियाँ लगानी हैं, आपने दरवाज़े लगाने हैं, आपने पेंट करना है, फर्नीचर लगाना है, इंटीरियर सारा डिज़ाइन करना है। तो वो जो सारा इंटीरियर डिज़ाइनिंग है कि जी आपने यहाँ पर ये कलर करना है, यहाँ पर ये सोफ़ा रखना है, यहाँ पर ये इस तरह रखना है, तो वो सारा कुछ जो डिज़ाइनिंग का पार्ट है जिसमें कलरिंग, इमेजेस और इस तरह की सारी चीज़ें आएंगी, वो आप CSS के थ्रू करते हो कि जी CSS में आप बताते हो कि ये वाली जो HTML का एरिया है उसको आप क्या करो, ये कलर दे दो, मतलब कि जो आपका ये टॉप एरिया है इसको मुझे रेड देना है, तो आप ये सारी इस तरह की चीज़ें, ये रेड देना है, इसको येलो कलर देना है, ये स्टार्स जो बने हुए हैं ये येलो कलर में करने हैं, ये इसका टेक्स्ट जो है ग्रीन कलर में करना है। तो ये आप कहाँ डिफ़ाइन करते हो, CSS में। HTML में आप इस टेक्स्ट को लिखोगे और CSS में उसको डिफ़ाइन करोगे कि जी ये कलर है और ये सारा कुछ है। ठीक है, बटन्स इस कलर के होने चाहिए। तो ये एक बेसिक इसका रूल है, जब भी कोई फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो रही होती है तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट का पार्ट, क्योंकि अभी इस लेक्चर में हम लोग जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे, तो उसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि उसका यूज़ कहाँ पर आएगा और कैसे आएगा। आज का हमारा अभी है HTML CSS, इसलिए हम सिर्फ HTML CSS पे रहेंगे और ग्राफिक्स डिज़ाइनर का पार्ट आ गया। ठीक है, अच्छा, जिनके पास सिस्टम्स का इशू है, कोई और इशू है, वो VS कोड इंस्टॉल कर लें, उसके थ्रू आप HTML वगैरह लिख सकते हो। नोटपैड में भी HTML कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैंने ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन ही मुझे सारा कुछ नज़र आए, तो ये एक वेबसाइट है W3 Schools, ये मैं अपने कॉलेज के टाइम से यूज़ करता हुआ रहा हूँ। ये बहुत पुरानी वेबसाइट है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आप HTML के सेक्शन में आओगे और यहाँ पर आके आप जब इस पर क्लिक करोगे ट्राई इट योरसेल्फ, तो देन आपको एक वो
टैब खोल देगा जिसके अंदर लेफ़्ट साइड पे आपको वो एरिया दे देगा कि आप HTML लिख लो, राइट साइड पे उस HTML से जनरेट जो रिज़ल्ट होगा वो दिखाएगा। मतलब आप कोडिंग लेफ़्ट साइड पे कर सकते हो HTML की और CSS की भी, और राइट साइड पे वो आपको रिज़ल्ट दिखाता रहेगा आफ्टर क्लिकिंग रन बटन। अब एग्जांपल अगर मैं इसको कह दूँ उमैर, ये मैंने किया और रन पे क्लिक किया, थोड़ी देर बाद वो इसको नहीं उसने टाइटल को चेंज किया। बेसिकली टाइटल का मैं आपको बताता हूँ वो क्या होता है। अभी आपको फ्रंट एंड सिर्फ दिखाते हैं। यहाँ पर उसने उमैर कर दिया, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड पे कोडिंग कर सकते हैं, राइट साइड पे आपके पास सारा कुछ आ जाएगा। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हमें पहले से कोई बंदा ये इमेजेस दे देगा और हम डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट करेंगे, HTML और CSS से। हम नहीं जा रहे एडोब फोटोशॉप की तरफ। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि अच्छा मुझे ना ये दराज का रेप्लिका चाहिए, मुझे जो इसमें नज़र आ रहा है मुझे इसी तरह की आपने वेबसाइट बना के देनी है, इसमें हम बाद में कुछ मॉडिफिकेशन कर लेंगे। तो आप स्टार्टिंग यहाँ से ले लो एंड देन फिर मॉडिफिकेशन वहाँ से कर लेना। तो लोग ऐसे बहुत करते हैं, मतलब आपको 60 to 70% ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि यार ये वेबसाइट है, इसको रेप्लिकेट करना है, इसको क्लोन करना है, इसके जैसा बनाना है, तो वो बनाना स्टार्ट करो। उससे फ़ायदा ये होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट जब मिल जाता है देन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें चेंजेस करवाते रहते हैं। तो इस तरह भी काम होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जी अच्छा अब डिज़ाइन मिल गया, अब हम इसको ग्रे स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, ईंटें कैसे लगाएं, सीमेंट कैसे लगाएं, इसका ये जो मैंने बात की है कि जी हेडर है, फुटर है, ये कैसे करना है। ठीक है, डेफिनेशंस वगैरह आप स्लाइड से खुद ही पढ़ लीजिएगा, मैं ज़्यादातर डेफिनेशंस में नहीं जाऊंगा। अब ये जो HTML यहाँ पर नज़र आ रही है, यहाँ जो मैंने एक ये खोला है, ठीक है। अब आपने अगर नोटपैड पे, मैंने अब आपको अभी कहा है कि अगर आपने नोटपैड पे करना है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर ये एक टैग होता है जो इसको डिफाइन कर रहा है कि ये HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब जो HTML की प्रोग्रामिंग होती है वो टैग बेस्ड होती है। आप टैग्स लगाते हो, टैग्स यूज़ करते हो हर एक काम करने के लिए। तो पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि ये टैग्स कौन कौन से होते हैं और उसके लगाने से क्या होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी और समझ आ जाएगी। तो पहला ये टैग, यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट टाइप बता दिया कि ये HTML है। अब आप ये देखें कि स्टार्टिंग हुआ है HTML का टैग, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हमने अपना जो पेज बनाना है उसका जो सबसे बड़ा पेरेंट टैग है वो HTML है। हमेशा आपकी जो भी HTML होगी वो स्टार्ट होगी HTML के टैग के साथ, ठीक है। उसके बाद HTML टैग के बाद यहाँ पर आपको हेड नज़र आ रहा है, हेड का टैग है जो कि स्टार्ट हो रहा है कैसे, हेड के साथ एंड देन क्लोज हो रहा है \head। तो हमेशा कोई भी टैग जब आपने लगाना है तो उसका क्लोजिंग टैग लाजमी होना चाहिए। और स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग किससे रिप्रेजेंट होता है कि पहला टैग का ख़ुद का नेम विद ब्रैकेट्स, क्लोजिंग टैग में आपका ये // आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा अच्छा कि ये वाला टैग जो हमने यहाँ पर शुरू किया था वो यहाँ पर आके बंद हो गया। उसके अंदर हमने और चीज़ें डिफ़ाइन की हैं। ये क्या है, हम आहिस्ता उस पर आते हैं। अब पहले ये समझते हैं कि ये हेड का टैग क्या है। ये हेड का टैग वो नहीं है जो अभी मैंने आपसे बात की है कि जी हम हेडर बनाते हैं तो हेडर का टैग या हेडर का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर देते हैं, नहीं। ये हेड का टैग एक डिफरेंट टैग होता है HTML के लिए
जो इसकी बैकएंड की चीज़ों को, बैकएंड से मतलब ऐसी चीज़ें जो फ्रंट पे आपको ब्राउज़र में नज़र नहीं आएंगी, लेकिन ब्राउज़र में वो यूज़ के लिए होती हैं, यूजेबल होती हैं। एग्जाम्पल अब मैं ले लेता हूँ कि जी मैं चाहता हूँ कि ऊपर ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना HTML ट्यूटोरियल, अब अगर इधर देखें HTML ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है W3 स्कूल्स राइट एडिटर, इधर वेबसाइट डिज़ाइन PDF, इधर कुछ और, इधर कुछ और। तो हमने जो भी कंटेंट यहाँ पर दिखाना होता है ना, हम उसको हेड के अंदर टाइटल के टैग में उसको लिखते होते हैं ऐसे। टैग हमने स्टार्ट किया टाइटल, उसके अंदर हम जो भी लिखेंगे एंड देन टैग क्लोज, वो हमारा यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब इसको आपको उस दिन बताया था, अगर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखता हूँ, ये बंद कर देते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें आपको सारी HTML नज़र आ रही है। ये आपको हेड का टैग नज़र आ रहा है, इस हेड के टैग में मैं जाता हूँ और यहाँ पर ये टाइटल में लिखा हुआ है W3 स्कूल्स राइट एडिटर, सेम है जो यहाँ पर और यहाँ पर है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ उमेर, तो वहाँ पर देखें उसने वहाँ पर भी कर दिया उमेर। मेक सेंस? अब आपको आइडिया हुआ कि हेड के अंदर टाइटल का टैग क्या काम करता है। ये वाला टैग वो टैब के ऊपर उसका नाम दे देगा। अब साथ सबकी इमेजेस आ रही है, तो इमेजेस भी आप दे सकते हो। वो कैसे देते हैं वो आगे जाके हम इसको स्टडी करेंगे कि जी इमेजेस वगैरह कहाँ पर दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं। ठीक है, आप इमेजेस भी अपनी मर्ज़ी का दे सकते हो। अगर आप इमेज नहीं देते तो वो एक बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम का या गूगल का वो बना के दे देगा आपको आइकन, और उसके हिसाब से आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब बात आ जाती है कि हमने हेड का टैग देख लिया, उसमें हमने एक एट्रीब्यूट देख लिया, मतलब एक टैग देख लिया जो क्या करता है, टैब में नाम चेंज कर लेता है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि जी अब जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि स्ट्रक्चर कैसे डिफ़ाइन किया जाए कि जी ये हेडर है, ये फुटर है, ये सारा कुछ, ये टेक्स्ट इस तरह बड़ा आना चाहिए। अब अगर इसमें ये देखें, ये भी तो एक वेबसाइट है ना, क्योंकि URL मैंने एंटर किया हुआ है, इसमें ये टेक्स्ट बड़ा आ रहा है, ये टेक्स्ट छोटा आ रहा है। तो ये जो बड़े टेक्स्ट हैं, छोटे टेक्स्ट हैं, ये भी आप HTML के थ्रू डिफ़ाइन कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम अपने स्ट्रक्चर की तरफ काम करने। तो जो हमने रिज़ल्ट दिखाना है अपने HTML का, वो हम कहाँ पर लिखेंगे, बॉडी के टैग के अंदर। बॉडी के टैग के अंदर अब डिफरेंट लिस्ट ऑफ टैग्स आ जाते हैं। अगर आपको देखना है कौन कौन से टैग्स होते हैं, तो जो मैंने आपको लिंक भेजा है उसके अंदर उसने ये सारे टैग्स बताए हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ कुछ को डिस्कस करेंगे और बाकी जो रह जाएंगे वो आप लोगों ने खुद ही इधर देखना है और उसको अंडरस्टैंड करने की, यार ये बाकी टैग्स जो हैं ये क्या हैं। ये बहुत सारे टैग्स हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप देखें तो इसके अंदर हमने कोई CSS नहीं लिखी, लेकिन हुआ क्या, उमेर जो लिखा हुआ है वो आ रहा है क्या, बड़ा, और दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये जो आ रहा है ये छोटा आ रहा है। अब ये क्या हुआ, अब जैसे कि मैंने आपको बताया डिफरेंट टैग्स होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हमने जो एक टैग यूज़ किया है H1 विच मीन हेडिंग 1। ये हेडिंग्स के लिए यूज़ होता है कि अगर आपने अपने पैराग्राफ में या कहीं भी हेडिंग्स देनी है और एक स्टैंडर्ड हेडिंग यूज़ करनी है, तो आप H1 का टैग यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं चाहता हूँ कि जी मैं इससे थोड़ा सा छोटा फ़ॉन्ट रखना है, तो आप टैग यूज़ कर सकते हो H2। ठीक है, इधर मैं दोबारा उमेर लिख देता हूँ। एज आई मैंशनड कि क्लोजिंग टैग लाजमी होना चाहिए, क्लोजिंग टैग हो गया, एंड देन मैं इसको इसको आएगा H2 और मैं इसको रन करता हूँ। अब ये देखें, ये उमेर बड़ा आया, ये उमेर थोड़ा छोटा आया।
इसी तरह हमारे पास डिफरेंट हेडिंग के टैग होते हैं जो कि मेरे ख्याल से 6 तक जाते हैं या 4 तक जाते हैं, वो आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है, कि कहाँ तक जाते हैं। तो ये आपकी एक स्टैंडर्ड हेडिंग के लिए यूज़ होना शुरू हो जाता है कि ये बड़ा उमेर आ गया, ये उससे थोड़ा छोटा, ये उससे छोटा, तो ये सारी आपकी हेडिंग्स आ गई। ठीक हो गया। फिर हमारे पास एक टैग होता है P का, P फॉर पैराग्राफ, कि अगर आपने पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए आप P का टैग यूज़ करेंगे। P के टैग में आपने जो भी पैराग्राफ लिखना है, जो कुछ लिखना है, तो वो आप उसमें लिखते जाएंगे, तो वो एज अ पैराग्राफ की फॉर्म में आपको डिस्प्ले करवा देगा।